so please take a moment and subscribe, like, share and comment to my channel below. So guys, अब हम पढ़ेंगे फोर्थ क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको बोला था फर्स्ट सेकंड थर्ड हम लोग एक पार्ट में कर लिया, फोर्थ फिर फिफ्थ इस पार्ट में करेंगे। ओके, चलिए करते हैं हमारे क्वेश्चंस। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑफ इक्वल डायमीटर are first connected in series and then parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in a series and parallel combination would be 1:2, 2:4, 1:4, 4:1. Okay, so guys, इसमें टू कंडक्टिंग वायर्स है हमारे पास, हम लोग ऑलरेडी बना लेते इसे। ओके, टू कंडक्टिंग वायर्स है हमारे पास ऑफ द सेम मटेरियल भी और इक्वल लेंथ इक्वल डायमीटर, ठीक है, सब इक्वल है, बट एक सीरीज़ में कनेक्टेड है एक पैरेलल में। सीरीज़ और पैरेलल क्या होता है नहीं पता है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसमें जाकर सीरीज़ और पैरेलल अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने थ्योरी पार्ट बना चुकी हूँ उसका। ओके, सो आप जाकर देखिए थ्योरी पार्ट, मैं सीरीज़ और पैरेलल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। इन अ सर्किट में है, ठीक है, सर्किट में हमें सीरीज़ और पैरेलल में बताना है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस भी है उनका, रेशियो ऑफ हीट कितनी प्रोड्यूस हुई है सीरीज़ और पैरेलल में हमें ये बताना है। ओके, सो हम इसको ले लेते हैं आर एस एक वायर को और एक को ले लेते हैं आर पी। ओके, सो गाइस ये वायर 1 है और ये वायर 2 है। ओके, तो सबसे पहले हीट प्रोड्यूसेस, तो एच एस हीट प्रोड्यूसेस हीट इन सीरीज एंड हीट इन पावर, तो एच पी। ओके, सो अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। सो लेट वेट फॉर अ मिनट। सो गाइस एच एस मैंने यहाँ लिख दिया है, एच एस अपॉन एच पी, मतलब हीट सीरीज, हीट इन सीरीज एंड हीट इन पैरेलल। सो लेट द रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच वायर इज आर एंड वी। ओके, सो हमने ये लेट तो हमें पता है कि आर एंड वी से ही करते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, एच हीट का एच इज इक्वल्स टू वी आई टी, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, बट हम ये कोशिश करेंगे कि हमारी जो पूरी वैल्यू वो वी में ही कवर हो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आई की जगह आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर भी तो होता है, आर वी इज इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ से आया ना, ये भी तो हो सकता है। तो आई की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, वी अपॉन आर। सो एच इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर और ये टी, टाइम फॉर टी, ये हमारा हीट का फॉर्मूला है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जो थ्योरी पे डिपेंड है, उस पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला बन के रेडी। ओके, सो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। वी स्क्वायर क्यों आ गया, क्योंकि वी से वी इंटू हो गया इसलिए वी स्क्वायर आ गया। ओके, टी एज इट इज़, आर एज इट इज़। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हीट इन सीरीज। सो एच एस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर एस क्यू, रेजिस्टेंस इज सीरीज, दैट्स वाई वी आर रिटर्न हियर आर एस। ओके, और एच पी क्या होगा, वी स्क्वायर टी अपॉन आर पी। ओके, सो गाइस अब है ना हमें इनको अपॉन में लिखना होगा। ओके, क्योंकि एच एस अपॉन एच पी था ना, दैट इज़ वाई हमें इन दोनों को अपॉन में लिखना होगा। ओके, एच एस अपॉन एच पी था, इसलिए देखो यहाँ पर भी हमने लिखा हुआ एच एस अपॉन एच पी। सो hमें इसे अब एच एस अपॉन एच पी इज इक्वल्स टू, अब देखो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए वी स्क्वायर टी अपॉन आर एस अपॉन वी स्क्वायर टी अपॉन आर पी। ओके, हमने इसे इस तरह से लिख दिया। ओके, देन अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देती हूँ ताकि हम लोग इजीली थोड़ा सा और लिख सकें। ओके, सो गाइस अब हम लोग लिखेंगे इसे हमारा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। तो वी स्क्वायर टी हमें इसे अच्छे से लिखना है, अच्छे से जमा कर लिख देते हैं इसे। तो आर पी, अब इसको एज इट इज़ इसे जैसे हम लोग लिखते हैं, इसको इस साइड से आप ट्रांसफ़र करके इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। देन वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देन हमारे पास क्या बचा है, आर पी अपॉन आर एस, ये वैल्यू हमारे पास बची है। सो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एच एस अपॉन एच पी इज इक्वल्स टू आर एस अपॉन आर पी। ओके,
सॉरी आर पी अपॉन आर एस आएगा, बिकॉज यहाँ पर हमने जिस तरीके से लिखा है उस तरह से ही लिखना है। ओके, सो हमने इस तरह से इसे लिख दिया। अब हमें केस फर्स्ट में क्या होगा ये बताना है। ओके, सो चलिए नेक्स्ट पेज पे हम उस पर बताते हैं। सो गाइस, इन केस फर्स्ट, ओके, हम केस फर्स्ट में क्या करेंगे? इन केस फर्स्ट हमारा जो आर एस है, ओके, मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज, कितने वायर से? 2 कंडक्टिंग वायर से, तो आर प्लस आर हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2R। ओके, एंड इन केस सेकेंड कितने वायर से? 2 ही है हमारे इसमें भी, तो 1 अपॉन, ये हमारा उसका फॉर्मूला है। ओके, किसका? 1 अपॉन आर आएगा यहाँ पर, सॉरी 1 अपॉन 2R। ओके, सॉरी 2 अपॉन आर आएगा यहाँ पर, 2 अपॉन आर। ओके, सो अब इन दोनों में रेसिप्रोकल होता है, आपको पता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला है हमारा, तो इसमें रेसिप्रोकल करेंगे हम लोग, रेसिप्रोकल। ओके, तो आर अपॉन 2 हो जाएगा। ओके, सो अब क्या करेंगे हम लोग बेटा? आर पी अपॉन आर एस, ओके, इज इक्वल्स टू, वही हमारे फॉर्मूले हमें लिखने हैं यहाँ पर, आर अपॉन 2 और 2R अपॉन 1 हम लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, इससे हमारी वैल्यू भी अच्छी आ सकती है। सो अपॉन 1 लिखते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम इसे अब उस वाइज जमाएंगे जैसे हमने हीट वाले में भी करा था पिछले पेज पर, 1 2R। ओके, ये अच्छे से हो गया सेटल। देन अब हम जो हमारा आर है वो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा? 2 2 जा 4 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर भी 1 हो गया। ओके, सो हमारे डिनोमीटर सेम है तो हम लोग कर सकते हैं, तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल्स अपॉन 4, सो 1:4। ओके, सो ये हमारा आंसर है, तो राइट आंसर इज C1। ओके, सो गाइस अब चलिए नेक्स्ट पेज पे फॉर आवर 5th क्वेश्चन। सो गाइस, ये हमारा क्वेश्चन 5th है। हाउ इज वोल्टमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स? वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट करते हैं हम लोग सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस पता करने के लिए 2 पॉइंट्स का? ओके, सो वोल्टमीटर आपको तो पता है ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये देखिए वोल्टमीटर है, हमें इस तरह से लिखना है, मैं आपको पूरा स्टेटमेंट बता रही हूँ। ओके, हमें एक वोल्टमीटर लेना है, उसे इस तरह से बनाना है, ये पैरेलल साइड से बनाना है, और ये रेजिस्टेंस है हमारा आर। ओके, हमारा रेजिस्टेंस है आर। सो हम क्या लिखेंगे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस, अ वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू a voltmeter is always connected in parallel to measure the potential difference. V is denoted as the potential difference of 2 point in a circuit. Okay, so V हमेशा parallel connect होता है to measure a potential difference. Okay, so हमें इसमें सिर्फ थ्योरी पार्ट क्वेश्चन था, तो हमने इसमें थ्योरी दे दी है। ओके, सो अब मैं 6th 7th एंड 8th क्वेश्चन और मे बी 6th और 7th इन नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। ओके, so till that stay tuned and don't forget to like, share and subscribe. Okay, bye bye.